खुदावंद यीशु मसीह की अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ प्रिंस ऑफ पीस टीवी के सेक्रेटरी नशियात आशिक भट्टी सोना साहब मौजूद हैं। जी आशिक भट्टी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम हेल्थ केयर में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर प्रोग्राम ये वो मुनफरद प्रोग्राम है हमारे चैनल का जिसमें हम रूहानी और जिस्मानी शिफा की बातों को आपस में और आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम रूहानी तौर पर अपने आप को तंदुरुस्त तवाना बना सकते हैं और किस तरह से हम हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल पैरा होकर हम जिस्मानी तौर पर अपने आप को शिफायाब रख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। हम कलाम खुदा में से एक रेफरेंस आशिक भट्टी के साथ मिलकर तलावत करेंगे, देखेंगे कि खुदा का कलाम आज हमारे लिए क्या गाइडलाइन रखता है। जी, खुदा के कलाम में से लूका की इंजील उसका 18 बाब 43 आयात से, जब वो चलते चलते यरू के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीख के जाने की आवाज़ सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रह, मगर वो और भी चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो उसने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, ऐ खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने खुदा की देखकर खुदा की हमद की। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का नहायत शुक्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाई आशिक भट्टी, आपने बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त रेफरेंस कलाम खुदा में से तलावत किया है। और यहाँ पर एक अंधे बकारी का वाक़या हमें मिलता है कि जो किस तरह से उसने अपने ईमान के वसीला से शिफा पाई है। बिल्कुल, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी यरू की तरफ जा रहे थे जी। बहुत सारी भीड़ उनके साथ थी, वो आमद का ही मुंतज़िर था। तो उसने भी खुदावंद यीशु मसीह की शोहरत सुन रखी थी कि वो किस तरह से बीमारों को शिफा देते हैं जी। वो किस तरह से उनका साया ही बीमार पर पड़ जाए तो बीमार अच्छे हो जाते हैं जी। बिल्कुल ऐसे। जब वो किसी बीमार को अपने ज़बान मुबारका से कह देते हैं कि तू तंदुरुस्त हो जा जी, तो उसको कितना ही मर्ज़ शदीद हो वो उसी वक्त गड़ी शिफा पा जाते हैं। तो उसने खुदावंद यीशु मसीह नासरी की शोहरत सुन रखी थी जी, और वो दिल में आरज़ूमंद था जी। बिल्कुल, उसका दिल करता था कि कभी जिस राह पर मैं बैठा हूँ जी, कभी खुदा के प्यारे जी, बिल्कुल हमारे खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर से गुजरे तो मैं भी शिफा पा जाऊँ जी। बिल्कुल, तो उसने अपने ईमान को बढ़ाया, मजबूत किया जी। तो जब उसने शोर सुना, क्योंकि वो आंखों से तो अंधा था लेकिन कान उसके सुनते थे जी। बिल्कुल, उसने देखा कि बड़ा शोर हो रहा है, ये क्या माजरा है जी। उसने लोगों से पूछा, भाई मुझे तो बता दो ये क्या माजरा, क्या हो रहा है जी। बिल्कुल, क्यों इतना शोर हो रहा है जी। तो किसी ने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जा रहे हैं जी। तो उसने नाम तो पहले सुन रखा था। तो जब वो खुशी से उछल पड़ा और वो चिल्लाने लगा, वो ऊंची ऊंची आवाज में पुकारने लगा कि ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। तो लोगों ने उसे डांटा जी। लोगों ने कहा कि तू तो चुप हो जा। उसने कहा कि आज मैं चुप नहीं होऊंगा, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद खुदावंद थी। जी बिल्कुल ऐसे वो उसने कहा कि मैं तो बड़ी देर का मुंतजर था जी। बिल्कुल, कि कब इस राह से भी खुदा के
प्यारे गुजरे जी बिल्कुल ऐसे। खुदा यसुम मसीह नासरी गुजरे हैं तो मैं शिफा पाऊँ जी। तो आज मैं चुप नहीं होगा। उसने और भी जोर से चलाना शुरू कर दिया। और जोर से चिल्लाने से ये साबित होता है कि उसके अंदर ईमान है। जी बिल्कुल, वो रखता था, वो ईमान में मजबूत था जी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जी बिल्कुल। उसने खुदा के कलाम को सुना हुआ था, खुदा के यसुम मसीह के बारे में सुना हुआ था, तो उसके अंदर ईमान की तड़प थी। काम देखे थे उसने। जी बिल्कुल, उसके अंदर ईमान की एक तड़प थी। उसने उसी ईमान के वसीला से और ज्यादा पुकारना शुरू किया। जी बिल्कुल। तो जब खुदा यसुम मसीह नासरी के खाने मुबारक में उसकी आवाज़ पड़ी जी, तो खुदा यसुम मसीह ने फरमाया कि उसको मेरे पास लेकर आओ। जी। तो जब लोगों ने उसे कहा कि खातर जमा रख, तू आ, वो तुझे बुलाता है। जी बिल्कुल ऐसे। तो वो तो खुशी से उछल पड़ा जी। और अपना सारा कुछ वो जो उसके पास था, वो मांगने वाली चीज़ें बकारियों के पास जो होती हैं, सब कुछ उसी जगह पे छोड़कर पीछे खुदा यसुम मसीह के सामने आ गया। खुदा यसुम मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? जी। तो उसने बड़ी आज़ी के साथ कहा कि यही कि मैं देख सकूं क्योंकि मैं अंधा हूं। जी। खुदा यसुम मसीह ने उसी घड़ी उससे कहा कि तू देख। जी। अब तू देख सकता है। और उसी घड़ी वो शिफा पा गया और देखने लगा और उसकी आंखों से वो जो बिनाई जा चुकी थी वो वापस आई। तो वो उसी वक्त खुदा की हमद करने लगा, खुदा की तज़ीम करने लगा। उसके दिल की जो आरज़ू थी वो यकीनन पूरी हो गई। यकीनन पूरी होगी क्योंकि जो तबीब आज़म है, जी बिल्कुल, वो जब उसके सामने आ गया, जब उसने उसके ऊपर हाथ रखे तो उसी घड़ी वो शिफा पा गया। जी। तो भाई आशिक भट्टी, मैं आज देखता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो ईमान नहीं रखते। जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये सारा काम खुदा के खादमों का है, ये खुदा का है, हमने कुछ नहीं करना। जी बिल्कुल। हमने ना दुआ करनी है, जी, हमने ना रोज़ा रखना है, जी, ना हमने ईमान रखना है, जी, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि अमल के बगैर ईमान मुर्दा है। जी बिल्कुल। ईमान के बगैर पसंद आना भी नामुमकिन है। जी बिल्कुल है। ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। तो जब ईमान हमारे लोग रखते नहीं, जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम भी हों, बड़े बड़े मोज़ात हों। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने इतने बदरूग गिरफ्तार लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, बल्कि उनसे टाकरा भी हुआ हमारा। तो कहने का मकसद ये है कि लोग वो जब शिफा पा जाते हैं तो यकीनन फिर भी दुआ में नहीं ठहरते। वो कहते हैं कि जी पादरी साहब दुआ करनगे, जी पादरी साहब ने करती, एक पादरियां का काम है। ये बात नहीं, जी, मसला आपको है, मसला आपके अंदर है, मसला आपकी ज़िंदगी में है। आपकी गलतियाँ खुताइयाँ जो है वो आपकी ज़िंदगी में अंदर काम कर रही हैं, इब्लीस आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। जब आप खुद दुआ में नहीं ठहरेंगे तो यकीनन कैसे हम शिफा, आज हम शिफा ढूंढ रहे हैं, खुदा नहीं ढूंढ रहे। क्योंकि जब हम देखते हैं कलाम खुदा में से तो वहाँ पर लिखा है कि अगर तुम्हें कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो दुआ करे। अगर खुद भी दुआ करे, खुश हो तो हमद के गीत गाए, खुद भी दुआ करे, फिर कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं। हमने रूल जो है वो कलाम के ऐन मुताबिक नहीं गुजारने। हम जब खुश होते हैं तो फजूल एक्टिविटीज के काम, नाच रंग हम करते हैं, और जब हम मुसीबत में होते हैं तो बहुत दूसरे काम करते हैं, गैर मबूदों के पीछे भी यकीनन हम भागते हैं। लेकिन खुदा वहाँ पे कहता है कि गैर मबूदों के पीछे जाने वालों को गम बढ़ जाएंगे। यकीनन बढ़ते भी हैं, हमें समझ फिर भी नहीं आती, फिर भी हम कहते हैं कि जी दुआ पादरी ने करनी है। जी बिल्कुल। ऐसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े क्रूसर में चले जाते हैं, जी बिल्कुल, शिफा को हासिल करने के, सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी शिफा को हासिल करते, ये भी बहुत ज़रूरी है, जी बिल्कुल। लेकिन अंदर से जो उनकी रूहें बीमार होती हैं उनके बारे में कभी उन्होंने फिक्र नहीं की कि हम रूहानी तौर पर बीमार हैं। जी, तो आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी से देना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपको ये पहले बताना चाहूँगा कि मुझे इस हवाला से बड़ी तकवीयत मिलती है, जी, कि एक सूबेदार ना जाने में पता नहीं कहाँ से वो आया, उसने कहा कि खुदावंद इस तरह से मेरा नौकर बीमार है, जी, तो खुदा ने कहा कि मैं आऊँगा ज़रूर, उसे शिफा दूंगा। तो उसने कहा कि खुदावंद मैं इस लायक नहीं समझता कि तू मेरी छत के नीचे आए, जुबान से कह दे। उसने अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया, हालांकि वो ओहदे का सूबेदार था, उसके नीचे बहुत सारे कारकुन काम कर रहे थे, लेकिन उसने खुदा के आगे अपने आप को खाकसार किया। ना जाने वो पता नहीं कहाँ से आया था, कहाँ से नहीं था, कितना दूर था। तो उसने क्या कहा कि उसने कहा खुदा तू कह दे तो यकीनन वो शिफा आ जाए। खुदा ने कहा तेरे ईमान के मुताबिक।
वजह ये थी कि आज हमें ईमान रखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ऐसा। मैं अपने नौजवान बेटे और बेटियों को, नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि आज हम बड़े बड़े क्रूसट में चले जाएं, बड़ी बड़ी इबादतों में चले जाएं, यकीनन हमें शिफा नहीं मिलेगी, हम शिफा से महरूम रहेंगे। शिफा तब हमारी ज़िंदगी में आएगी जब हम खुदा के कलाम को, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपना कलाम नाजल फरमा कर उनको शिफा बख्शता है। तो यकीनन जब हम हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा, क्योंकि दाऊद नबी कहता है खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि फिर तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हमारी जिंदगी में खुदा का कलाम होगा, खुदा होगा, ना कि शिफा होगी, बल्कि हमारी जिंदगी में खुदा अगर होगा तो यकीनन हमें शिफा, जब शाफी हमारी जिंदगी के अंदर जो होगा तो शिफा तो हमारी यकीनी है, शिफा की जरूरत ही नहीं मिलेगी। क्योंकि हम जब रूहानी तौर पे बीमार ही नहीं होंगे तो हमें शिफा की, क्योंकि शिफा शाफी हमारे पास है, शिफा शाफी हमारे अंदर है, खुदा का कलाम हमारे अंदर है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात आपने कही है कि जब खुदा का कलाम आपके दिल में होगा, आपके अंदर होगा, क्योंकि बुजुर्ग दाऊद नबी कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न जब गुनाह नहीं करेंगे तो यकीनन हमें फिर रूहानी तौर पर बीमार भी नहीं, क्योंकि गुनाह एक ऐसा अंसर है हमारी जिंदगी के अंदर जो हमें रूहानी तौर पर बीमार कर देता है। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बातें आशिक भाई आपने कही हैं। तो मेरा ईमान है कि यकीनन हमारे नाजरीन ने बहुत सारी बरक़ात को रिसीव किया है। तो नाजरीन, अगर अभी तक आपने प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप अभी प्रिंस ऑफ पीस टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि रोज़ाना डेली बेसिस पर हमारे जो प्रोग्राम ऑन ईयर होते हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। प्रोग्राम्स को वॉच किया करें, बरकत को हासिल किया करें। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।